जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों की एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाली है और कहीं कहीं तो कुछ एग्ज़ाम प्रैक्टिकल शुरू भी हो चुके हैं। बच्चे बहुत अच्छे से कामयाब हों, सभी के बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, जीवन को सुंदर समृद्धशाली बनाएं। इसके लिए आज हम एक मोर पंख का उपाय बच्चों को विद्या प्राप्ति के लिए उनके सब्जेक्ट्स उनको सरल लगने लगें और उनकी मेहनत के साथ साथ भगवती शारदा की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा उपाय है, छोटा सा एपिसोड है, ध्यान से सुनिएगा और आप इसको नोट करके रखें इन उपायों को। कई बार हमारी बेटी के बच्चे, बेटे के बच्चे, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं ये उपाय कामयाब ज़रूर हो जाते हैं और वो काम भी आते हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 फरवरी सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब ये उपाय आप लोग नोट करें। मोर का पंख हो, लेकिन ये ध्यान रखें मयूर का पंख अच्छे वाला हो। कई बार इसमें आजकल हर चीज़ डुप्लीकेट बनने लगी है, प्लास्टिक के पंख भी आने लगे हैं, लेकिन मोर का वो पंख हो जो स्वतः, मोर जिस पंख को स्वतः गिरा दे। ये ध्यान रखें इस बात का, कभी भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए कि किसी को पीड़ा हो। स्वतः मयूर के पंख बहुत मिल जाते हैं देहाती क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में, कहीं ना कहीं आसानी से मयूर का पंख मिल ही जाता है। तो एक मोर का पंख छोटा सा ले लें और मोर का पंख लेकर के ये उपाय आपको सोमवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, इन तीनों दिनों में से एक दिन ये उपाय आपको करना है। उत्तर की दीवार हो, यानी कि नॉर्थ वॉल या आपकी ईस्ट वॉल हो, दोनों में से कोई भी ले लें। उस वॉल के ठीक मध्य में ये मयूर का पंख लगा दें, ज़मीन से कम 5 फीट की ऊंचाई पर। ज़मीन से जो फर्श है उससे कम से कम 5 फीट की ऊंचाई पर लगावें। यदि आपके बच्चे की पढ़ने की टेबल नॉर्थ में है या ईस्ट में है तो फिर टेबल के ऊपर 2.5-3 फीट, 2-2.5 फीट छोड़ करके टेबल के ऊपर लगा दें। मध्य में मयूर का पंख किसी टेप से उसको हल्का सा चिपका दें और एक साइड में लिखें ओम ऐं वाणी स्वाहा। ये मंत्र आप सबको मालूम होगा। मयूर पंख के ऐसे ही एक साइड में लेफ्ट, फिर राइट, फिर अपर, फिर डाउन, चारों तरफ यही मंत्र लिख दें, ओम ऐं वाणी स्वाहा। आप इस मंत्र को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, जिनके पास अब तक ये मंत्र ना लिखा हो। देखें, इस प्रकार से आप लिखा हुआ नोट कर लें, ओम ऐं वाणी स्वाहा। ये मंत्र है, बड़ा आसान है। इस मंत्र को मयूर पंख के चारों तरफ लिख दें। लिखने के उपरांत धूप दीप दे करके जैसे हम पूजा करते हैं, और मयूर तो वैसे भी पूजनीय है, भगवान श्री कृष्ण के संग रहते हैं। माधव की कृपा आपके बच्चों को प्राप्त होगी, मयूर की कृपा आपके बच्चों को प्राप्त होगी। और हंस के ऊपर, हंस जिनका वाहन हो, नीर शीर विवेक वाली, ज्ञान बुद्धि को प्रदत्त करने वाली भगवती शारदा आपके बच्चों की मेधा को विकसित करेंगी। और जब ऐसा आप सब कुछ कर लें, प्रार्थना करें कि हे भगवती सरस्वती, हे भगवती शारदे, आपकी कृपा मेरे बच्चों पर सदा बनी रहे, समस्त बच्चों का आपकी कृपा से कल्याण हो। अच्छे विनीत भाव के साथ धूप दीप अर्पण करके मयूर के ठीक बीच में तिलक लगा दें। ओम ऐं वाणी जहाँ लिखा है वहाँ आसपास कहीं तिलक लगा दें हर मंत्र पर। ऐसा करने के बाद फिर आपका बच्चा जब भी पढ़ने के लिए उस रूम में जाए या उस टेबल पर बैठ करके, वहाँ चेयर पर बैठ करके पढ़े, तो एक बार पढ़ने से पहले वो उस मयूर के चारों तरफ लिखा हुआ ओम ऐं वाणी स्वाहा अर्थात भगवती सरस्वती का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें और मानसिक रूप से इसी मंत्र को आपका बच्चा जपता रहे। बहुत ही छोटा बच्चा है फिर तो बात अलग है, उनके नाम से आप जप सकते हैं। बच्चा कक्षा 2 से तो फर्स्ट क्लास से ही बच्चा ये सब पढ़ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 बार आप उसको बुलाइए, बोलो बेटा ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, इतना तो हम कर ही सकते हैं, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। बच्चा बड़ा है तो स्वयं इस मंत्र को कम से कम 5 बार बोले।
5 बार बोलने के साथ साथ फिर अपनी विद्या को प्रारंभ करें। उस कमरे की वाइब्रेशन, उस कमरे की ऑरा, मयूर शिखा और साथ ही चारों तरफ उसके लिखा हुआ सरस्वती मंत्र की जो ऐसी कुछ यांत्रिक तरंगे आपके बच्चे की विद्या में लाभ देंगी। आपका बच्चा अनमने मन से पढ़ता है, अच्छे से पढ़ने लगेगा, जी चुराता है, जी नहीं चुराएगा। और साथ ही यदि वो बहुत ज़िद्दी है या उसको याद नहीं रहता है तो उसमें भी उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप इसी मंत्र को किसी कटोरी में प्रतिदिन थोड़ा जल ले लें, दूध ले लें, इसी मंत्र को 2-4 मिनट अपने पूजा कक्ष में बैठ करके पढ़ के वो बच्चों को दूध पिलाएं, जल पिलाएं। बहुत अच्छी बच्चों की विद्या होती है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। या दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में हो, उसमें जल भर लें और उसके ऊपर इस मंत्र को 11-21 बार पढ़ें। वो जल बच्चों को पढ़ने के लिए दें। यदा कदा उन बच्चों के उस रूम में वो जल का छींटा भी मारते रहें। अब बच्चों के स्टडी कक्ष अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती है। हम कहीं ना कहीं जहाँ हम रह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, वहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और पुराने समय में तो ऐसा ही था कि एक रूम हुआ करता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूम हो गए, उसी में सारी संयुक्त परिवार, फैमिली परिवार सब रहा करते थे। तो यदि किसी के यहाँ एक आधा ही कमरा हो, उसी में हम लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे भी वहीं हैं, तो बेटा उसके लिए आप क्या करें, वहाँ पर आप फिर बच्चे के किसी मतलब कोई ऐसा कोई गत्ता ले लें, मोटी कोई ऐसा कोई या किसी फ्रेम में ऐसा आप करके कि मतलब फ्रेम के अंदर मयूर पंख किसी पेपर के ऊपर, मोटे जाड़े पेपर के ऊपर लगा दें, चारों तरफ ऐसे ही लिख करके उस बच्चे के कहीं ना कहीं आसपास उसे हैंग कर दें किसी भी वॉल के ऊपर। बच्चा किसी न किसी स्थान पर बैठकर तो पढ़ता ही होगा, प्रयास किया जाए वहाँ पर भी नॉर्थ मिल जाए या ईस्ट मिल जाए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये प्रयोग था। आप इस प्रयोग को बच्चा बड़ा कोई भी अपनी अच्छे से अच्छे किसी एग्ज़ाम के लिए कर सकता है, अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए कर सकता है, और कहीं ना कहीं भगवती शारदा और मयूर शिखा का आपको लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। आइए, समय और चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं सरस्वती स्वरूपा भगवती जगत जननी जगदम्बा से आप सबके बच्चों को भगवती विद्या का बुद्धि का वरदान प्रदान करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती शारदा, भगवती जगदम्बिका का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, विद्या से कीमती कुछ नहीं। धनवान लाखों हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानवान
गिने चुने होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान सर्वोपरि है और बच्चों को ज्ञान की कीमत बाद में पता लगती है। इसीलिए हम सब मिलकर के प्रयास करें कि हमारे बच्चे अच्छे ज्ञानवान बने। धनवान तो बन ही जाएंगे, लेकिन ज्ञानवान पहले बनाना ज़रूरी होता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।